बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये पार्ट 3 है और मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पिछले वीडियोस में बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने एनार्किस्ट और कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म के बारे में डिटेल से बताया है। आज हम डिस्कस करेंगे फैसिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में। ये तमाम आउटलाइन है जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने वो समझना है तो आप पिछले वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं फैसिस्ट क्रिटिसिज्म। Fascist criticism. Fascists didn't like both international socialism and free market capitalism. Their ideas were a middle ground, not extreme like pure capitalism or communism. They preferred corporatism and working together across social classes, believed that having inequality and social hierarchy was good, unlike what socialists thought. They also believed that the government should help manage relationships between different social classes, contrast from what economic liberals believed. अब ये फैसिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बाकियों से बिल्कुल हट के है। मतलब कि कोई कैपिटलिज्म के फेवर में है, कोई वेलफेयर कैपिटलिज्म चाहता है तो कोई क्या चाहता है। फैसिस्ट ये कहते हैं कि ना ही एक्सट्रीम कैपिटलिज्म होनी चाहिए, ना ही एक्सट्रीम कम्युनिज्म होनी चाहिए। उनका आइडिया जो है इन दोनों कंसेप्ट से हट कर है। वो चाहते हैं कि कॉरपोरेटिज्म होना चाहिए, जहाँ पर जितने भी सोशल क्लासेस हैं वो आपस में मिलजुल के काम करें। और इसके अलावा फिर वो साथ इन इक्वालिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सोशल हायरार्की है ये गुड है, मतलब कि ये एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, एक सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए सोशल हायरार्की होनी चाहिए। कुछ हद तक इन इक्वालिटी लोगों के दरमियान होनी चाहिए। जहाँ पर सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट ये कहते हैं कि सब लोग बराबर होने चाहिए, कोई जो है इन इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कोई सोशल हायरार्की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फैसिस्ट इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि सोशल हायरार्की इज नेचुरल। इसके अलावा फैसिस्ट जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी एक्सेप्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए ताकि वो तमाम सोशल क्लासेस जो हैं उनके दरमियान रूल एंड रेगुलेशन बना सके। क्योंकि अगर सोशल हायरार्की भी हो और कोई गवर्नमेंट भी ना हो, कोई लॉ भी ना हो, रूल एंड रेगुलेशंस भी ना हो, तो फिर ये एक सोसाइटी कायोस में बदल जाती है। ऑल्दो वो एक्सेप्ट करते हैं फैसिस्ट के सोशल हायरार्की होनी चाहिए, लेकिन राइट्स की वायलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होनी चाहिए ताकि वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो पुअर लोगों को मिल सके, सफ़र लोगों को मिल सके अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक लिबरल्स को देखें तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी एक्सेप्ट नहीं करते और इसके अलावा वहाँ पर भी सोशल हायरार्की पाई जाती है ये इकोनॉमिक लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे सोसाइटी में कयास होने का ख़तरा होता है, सोशल ऑर्डर का बिगड़ने का ख़तरा होता है। तो सोशल हायरार्की ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर सोशल हायरार्की के साथ आप गवर्नमेंट को भी ले आएँ तो गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज करती है, आपका सोशल ऑर्डर मैनेज करती है। अगर आप इस नेक्स्ट स्लाइड में एक जनरल ओवरव्यू लें कॉर्पोरेटिज्म का, तो ये मेंशन है कॉर्पोरेटिज्म इज अ सिस्टम वेयर डिफरेंट ग्रुप्स लाइक बिजनेस वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इट लाइक टीम वर्क बिटवीन दीज ग्रुप्स टू मैनेज द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेटिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर तमाम लोग मिलकर टीम वर्क करते हैं विद द इंटरवेंशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस के साथ गवर्नमेंट क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, सब लोग मिल के काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं। और सोशल हायरार्की में जितने भी लोग जिस पोजीशन पर होते हैं सब अपने अपने मकाम पर, अपने अपने डोमेन में रह के सब अपनी इकोनॉमी को और सोसाइटी को स्टेबल करने में लगे होते हैं। और गवर्नमेंट भी जनरल पॉलिसीज़ के ज़रिए सोसाइटी को स्टेबल करने में लगा होता है। तो सिंपली जो फैसिस्ट है वो ना ही प्योर कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, ना ही प्योर कम्युनिज्म को, बल्कि इनकी अपना एक सिस्टम है कॉर्पोरेटिज्म, और कॉर्पोरेटिज्म में सोशल हायरार्की को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो सिंपली ये था आज का टॉपिक फैसिस्ट क्रिटिसिज्म। इसके अलावा बाकी क्रिटिसिज्म भी 1 बाय 1 डिस्कस किए जाएंगे और पिछले वीडियोस में भी मैं कंजर्वेटिव एंड एनार्किस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से थॉरोली पढ़ना है इन क्रिटिसिज्म के बारे में तो आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।